सुप्रभात। मैं त्रिलोकी पांडे, हिंदी शिक्षक, कंट्रीसाइड इंटरनेशनल स्कूल। आज मैं कक्षा 6 बसंत भाग 1 पाठ 2 शीर्षक बचपन पाठ के बारे में आपको बताऊंगा। बचपन पाठ के लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती, जिन्होंने अपने बचपन से और हमारे बचपन की तुलना की है इस पाठ में। उसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। शताब्दी 100 सालों का समय। अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी होगी। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब वह सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं। पहले वे फ्रॉक, निकर, वाकर, स्कर्ट्स, लहंगे, गरारे पहनती थी, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन के कुल फ्रॉक अभी भी उन्हें याद हैं। उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हर रविवार को अपने जूते पर पॉलिश करनी होती थी। उन्हें नए जूते से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले हो जाते थे। आज भी उन्होंने बूट पॉलिश करना पसंद है। हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक रखने के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह उनके परिवार द्वारा प्रेशर के द्वारा पिलाया जाता था। उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न नहीं था, केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। लेखिका के अनुसार पहले और अब के खाने में भी अंतर आया है। पहले की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया, शरबत कोक पेप्सी बन गया। लेखिका के घर से मॉल नज़दीक था। उन्हें हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज़्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास रहता था। उन्हें चने जोर गरम और अनारदाने की चूर्ण बहुत पसंद था। लेखिका को पहले के चने जोर गरम और अब वाले में अंतर नहीं लगता। उसका स्वाद वैसा ही है। लेखिका ने अपने बचपन शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी भी उन्होंने की है। सूर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़ मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। चर्च की बजती घंटियों को संगीत सुनकर लगता है प्रभु इस कुछ कह रहे हों। स्कैंडल पॉइंट के सामने के शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल बना था। पिछली सदी हवाई जहाज़ कभी कभी देखने को मिल जाते थे। हवाई जहाज़ देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर तेज गति से उड़ा रहा हो। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी, जहां से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनाया था। वहां के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना उन्हें अटपटा सा लगता था। डॉक्टर के आश्वासन दिया था कुछ दिन में उनका चश्मा उतर जाएगा, परंतु आज तक वह नहीं उतरा। इसकी जिम्मेदार लेखिका खुद हैं। वह दिन की रोशनी में नहीं पढ़कर रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ती। जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया था, तब उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे कि उनकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। धीरे धीरे चश्मा लेखिका से घुल मिल गया और उनका चेहरा ठीक लगने लगा। अब कुछ कठिन शब्दों के बारे में देखते हैं। सयाना, होशियार, शताब्दी, 100 साल का समय, फ्रिल, जारल, चलन, प्रचलन में, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, खुराक, निश्चित मात्रा,
मितली, उल्टियाँ, मुंह में पानी भर आना, लालच आना, निरा, केवल, कमतर, कम अच्छा, खींचना, क्रुद्ध होना, सुभिते, सुविधाजनक। इस पाठ में आज के बचपन से उनकी तुलना की गई है। कृष्णा सोबती ने जो पुराने हर समय जो है परिवर्तनशील है, उस परिवर्तनशील समय के बारे में लेखिका आपको अवगत कराती हैं। जैसा कि उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिया हुआ है। इन उदाहरणों के द्वारा लेखिका के बचपन में और अपने बचपन की कहानी से आपको अवगत कराया है। जैसा कि हमें भी दिन की रोशनी में पढ़ना चाहिए। जैसे लेखिका रात के टेबल लैंप में पढ़ती थी, अभी तो हमारे पास क्या इलेक्ट्रिसिटी लाइट है, तो हम रात में पढ़ने में हमें कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन पढ़ाई में अपना ध्यान हमें लगाना चाहिए। थैंक यू। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।